Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the Diwali just like me. मैं पहले आपको बता देती हूँ, प्लीज़ आज बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं और रिकॉर्ड करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर ही दिया, तो उसे एंजॉय कीजिएगा एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। आई प्रे गॉड आपको बहुत बहुत सारी हैप्पीनेस दे, आपको भी आपकी फैमिली को भी बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी दे, हैप्पीनेस दे। सो हैप्पी दिवाली एडिक्शन फैमिली। चलिए, वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। वांगशन को भी एंजॉय कीजिएगा और दिवाली को भी, क्योंकि दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जहान के हाथ में वो गोल्डन कार्ड देखने के बाद सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी हो दोनों ही शॉक थे, बट इससे पहले कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाते, जहान ने अपना मास्क नीचे कर दिया। जैसे ही जहान ने अपना मास्क नीचे किया तो ब्यूटीफुल फेस उन लोगों के सामने आया। अब शॉक 100 टाइम्स बढ़ चुका था। मिन तो अपनी आंखें खोलकर बस सिर्फ शाहजहान की ब्यूटी को ही देख रही थी। एकाएक उनके माइंड में बस एक ही चीज़ रिंग हो रही थी, फियांसे फियांसे। अरे ये तो हमारे बॉस के फियांसे हैं। इस वक्त जहान और ईबो की केमिस्ट्री की चर्चा लगभग पूरे देश में हो रखी थी। हॉट से भी हॉट टॉपिक बना हुआ था ये। आखिर ईबो ना ही सिर्फ यंगेस्ट बिजनेसमैन था, बल्कि इस पूरे चाइना का सबसे ज़्यादा एलिजिबल बैचलर भी था। हॉट, एलिजिबल, रिचेस्ट बैचलर, जिसके पीछे लगभग पूरे चाइना की लड़कियां दीवानी थी। अलग अलग फैन क्लब्स बने हुए थे ईबो के लिए, पर उसमें एंट्री अचानक किसने ली? जहान ने, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बट हाँ, एक बात कही जा सकती थी, ये लोग जितने भी ईबो के फॉलोअर्स थे वो जहान को देखकर जितने ज़्यादा जेलस थे उतने ज़्यादा एडमायर भी कर रहे थे, क्योंकि जहान और ईबो की जोड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेड फॉर ईच अदर। सनफ्लावर के साथ एक ब्यूटीफुल रोज़, वाइट रोज़, उसी के साथ मून के साथ खड़ा हुआ सन, दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। मिन अपनी ही दुनिया में जैसे खोई हुई थी, तो जहान ने अपनी नेक को स्क्रैच करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम। मिन अभी भी अनब्लिंकिंगली, अनस्टॉपिंगली जहान को देखे चली जा रही थी। अब जहान थोड़ा सा नर्वस हो गया, उसे समझ नहीं आया कि एकाएक इसको हुआ क्या। तभी पीछे से सेक्रेटरी हो ने मिन को धक्का मारते हुए कहा, अरे अपनी दुनिया से बाहर आओ, कुछ कहोगी भी, वो तुमसे कुछ पूछ रहा है। एकाएक मिन अपनी दुनिया से बाहर आ गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बट आप, हाँ ठीक है, मैं सर को नॉक करके अभी आपको अंदर भेजती हूँ। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है। क्या मैं इतना भयानक लग रहा हूँ? मुझे देखकर अजीब रिएक्शन देने वालों की लिस्ट में ये लेडी सबसे ऊपर रहने वाली है। एक कहने में जहान ने चकल किया। उसके बाद उसने अपना सर हिलाकर कहा, मैम प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, मैं सिर्फ CEO से मिलने आया हूँ, आई मीन ईबो से। सेक्रेटरी मिन ने कहा, ठीक है सर, मैं नॉक करती हूँ। जहान ने कहा, ना आप नॉक मत कीजिए, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये कहते हुए जहान ने अपनी चार्मिंग स्माइल दी। सेक्रेटरी मिन को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके बॉस ने क्लियरली कह रखा था कि उनकी इजाज़त के बगैर कैबिन में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई तो है नहीं, ये तो सर के इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जिस तरीके की वीडियो क्लिप कल उन लोगों के सामने आई थी, इससे साफ अंदाज़ा हो रहा था कि दोनों बहुत करीब हैं। तो सेक्रेटरी मिन को लगा कि उन्हें जहान को अंदर चले जाने देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका मन ये कह रहा था कि नहीं, पहले नॉक कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी सारे थॉट्स को साइड किया और जहान की उस चार्मिंग स्माइल में से खो ही गई और उन्होंने अपने आप ही ऑफिस का गेट खोल दिया। पर जैसे ही ऑफिस का गेट खुला, एकाएक नज़ारा देखकर दोनों ही शॉक हो गए, क्योंकि ऑफिस का अंदाज़ा इस तरीके का होगा किसी ने सोचा नहीं था। 2 मिनट तक तो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उन्हें क्या रिएक्शन देना चाहिए। क्या उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, सॉरी कहनी चाहिए, गला साफ कर उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए, कैबिन बंद कर देना चाहिए। जहान ने अपने मन में कहा, माय गॉड, क्या मैं गलत जगह पर आ गया? ये इंसान इस तरीके की हॉबी रखता है। जहान को एकाएक बहुत अजीब महसूस होने लगा। जैसे ही जहान की आंखें इतनी बड़ी होते हुए मिन ने देखा, उसने एकाएक अपना गला साफ किया। दरअसल सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सबसे नीचे हुआन के ऊपर हाउशवान और हाउशवान के ऊपर ईबो, तीनों कुछ इस तरीके से लेटे हुए थे जिन्हें देखकर कुछ गलत ही अंदाज़ा लगने वाला था। और ऊपर से वहाँ पर स्नोफॉल की तरह कुशन प्लो की फर बरस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर स्नोफॉल गिर रहा हो। जहान ने एकाएक कहा, क्या यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम लोग यहाँ पर ऑडियंस है? जहान की बात को करेक्ट करते हुए एकाएक सेक्रेटरी हो ने कहा, फिल्म नहीं, रोमांटिक फिल्म। और उसमें भी ये समझना मुश्किल है कि इस वक्त
लीडिंग एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, क्योंकि यहाँ तो अलग ही खिचड़ी पकी हुई है। सेक्रेटरी हो की ऐसी बात सुनकर सेक्रेटरी मिन और जहान दोनों ने ही उनकी तरफ देखा, जो अनब्लिंकिंगली सामने के सीन को एंजॉय कर रहे थे, या यूं कहूँ शॉक हो गए थे। लगता है आपका दिल भर गया है इस कंपनी में काम करते करते, सेक्रेटरी मिन ने टॉन्टिंग टोन में कहा। एक सेक्रेटरी हो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गए। उन्होंने मिन की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं, पर सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा है। अब जाकर कहीं हाउ शुआन, हुआन और ईबो की नज़र कैबिन के गेट पर गई थी, जहां पर 3 दर्शक उनको इस तरीके से देख रहे थे। ईबो एकाएक उन दोनों से अलग हुआ। उसकी पूरी बॉडी जैसे फ्रीज ही हो गई। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैबिन का गेट इतने गलत मोमेंट पर खुल जाएगा। दरअसल यहाँ सारी गलती हुआन और हाउ शुआन की थी। दोनों के दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे, और ईबो सिर्फ उन दोनों की लड़ाई को ख़त्म कराने का काम कर रहा था। ना सिर्फ वो लोग लड़ रहे थे, बल्कि बहुत जल्द मारपीट पर भी उतर आए थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन फेंक रहे थे, और क्वेश्चन फेंकते फेंकते उन्होंने ऑफिस का हाल कुछ ऐसा कर दिया। ईबो सिर्फ हुआन को हाउ शुआन से खींचने की कोशिश कर रहा था, और इसी धक्का मुक्की के अंदर वो तीनों के तीनों कब जमीन पर गिर गए उन्हें पता ही नहीं चला। हाउ शुआन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। हाउ शुआन ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, सारा फैलाया हुआ रायता तो तुम्हारा ही है। ईबो उन दोनों को सिर्फ घूर रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त यहाँ क्या कहना चाहिए। क्या इन दोनों के ऊपर चिल्लाना चाहिए या सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी हो के ऊपर? इसीलिए पहला निशाना सेक्रेटरी मिन और हो होने चाहिए। ईबो ने अपनी तेज आवाज़ में कहा, क्या मैंने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर इस कैबिन में कोई भी नहीं आएगा? ईबो की आवाज़ कोल्ड थी। सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी हो एक अपना सर झुका लिया। उनके पास कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। सेक्रेटरी मिन ने फिर भी हिचकिचाते हुए कहा, सर एक्चुअली। इससे पहले कि वो दोनों ही कुछ कह पाते, एकाएक जान ने उन दोनों को पीछे कर दिया और वो आगे आ गया। जान को इस तरीके से उन दोनों के पीछे से आगे आता हुआ देख ईबो की आइज नैरो हो गई थी, क्योंकि जान अभी भी मास्क लगाए हुए वहाँ खड़ा था। कुछ पल ईबो को समझने में लग गए कि आखिरकार ये शख्स कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं ईबो पहचान गया था, क्योंकि चाहे जान कितने भी पर्दों में छुप जाए, ईबो की शार्प गेज जान को पहचान सकती थी। लेकिन हुआन और हाउ शुआन दोनों ही अपनी क्यूरियोसिटी भरी निगाहों से जान की तरफ देख रहे थे और एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये शख्स है कौन। वो लोग इतना ज़्यादा खो गए कि कब जान को देखते देखते आपस में टकरा गए। दोनों के सर एक दूसरे से जुड़ चुके थे। हुआन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हाउ शुआन, ये कौन है? हाउ शुआन ने कहा, कोई तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। ये कहते हुए हाउ शुआन ने अपनी निगाहों को ईबो की निगाहों के ऊपर टिका दिया। अब दोनों ही भाइयों की निगाहें ईबो के ऊपर थीं, क्योंकि ईबो बहुत ही वाइल्डली और बिल्कुल शॉकिंगली जान को देख रहा था, जैसे कि मान लो उसमें खो ही गया हो। हुआन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या मुझे बताने का कष्ट करोगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? हाउ शुआन ने कहा, तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, सबसे पहले मुझे पता लगाना चाहिए। अब जब जान ने गोल्ड प्रिंस को खुद ब खुद झेलने का बीड़ा उठा ही लिया है, तो सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी हो का यहाँ क्या काम? इसीलिए दोनों ही सेक्रेटरी अपना सर को बो कर कैबिन को छोड़ चुके थे और कैबिन का गेट बंद हो गया था। अब 3 निगाहें इस वक्त जान को देख रही थी। जान ने अपने ऊपर जब इन 3 निगाहों का प्रेशर महसूस किया तो उसने अपना मास्क नीचे कर दिया और अपनी बनी स्माइल देते हुए कहा, हाय। इस वक्त जान बिल्कुल किसी इनोसेंट स्कूल बॉय की तरह लग रहा था, जो अपने हेडमास्टर के सामने खड़ा हुआ हो और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो। सो प्योर, सो इनोसेंट, सो ब्यूटिफुल। यही 3 चीज़ें थी जो इस वक्त वहाँ पर उन तीनों के दिमाग में चल रही होंगी। ये वो जान नहीं था जिनसे वो कल रूबरू हुए थे, जो टीवी स्क्रीन में सभी के सामने था, मीडिया रिपोर्टर्स को डील कर रहा था, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था ना। ये वो जान हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल उलट है, क्यूट, फ्लफी, बिल्कुल बनी की तरह। जान ने तो हाय कह दिया था, पर क्या वो लोग जान को हाय कहने के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं। तीनों के तीनों बिल्कुल अनब्लिंकिंगली जान को देख रहे थे। जान अब नर्वस हो गया था और हेजिटेट भी। आज यहाँ पर हर एक इंसान उसे ऐसे क्यों देख रहा है? घर से निकलते वक्त जान ने अपना चेहरा आईने में देखा था, वो ठीक ठाक लग रहा था। इन 3 निगाहों को अपने ऊपर इस तरीके से महसूस करके एक जान अपने कदमों को बढ़ाता हुआ उनके सामने आ गया। उसने वापस अपना गला साफ करते हुए कहा, हाय। इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा। पहले किसका ध्यान टूटा कह नहीं सकते, पर हाँ, पहले ईबो की पलकें झपकी, फिर हुआन अपने कहीं ना कहीं ख्यालों से बाहर आया, लेकिन हाउ शुआन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। एकाएक उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया,
आर यू रियल? डेफिनेटली नॉट। ये कहते हुए हुआन ने तो अपना हाथ बढ़ाकर जहान के चिक को पोक किया, जैसे कि वो कंफर्म करना चाहता हो कि उनके सामने खड़ा हुआ ये इंसान बिल्कुल रियल है। एकाएक दो इमेज उन लोगों के सामने आ चुकी थी। एक वो इमेज जिसमें कल जहान बिल्कुल हॉट, फायर एंड बोल्ड लग रहा था, और अब का जहान बिल्कुल क्यूट, फ्लफी एंड प्योर लग रहा है। एक ऐसा जहान था जो खुद दुनिया को डील करना जानता था, बोल्डली सबके सामने खुद को प्रेजेंट करना जानता था, और एक ये जहान है जिसने अपने आप को इतना ज़्यादा छिपा कर रखा हुआ है, जैसे कि मान लो इसकी क्यूटनेस को देखकर कोई अपने आप ही अपने प्रोटेक्टिव मोड में आ जाए और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग थे, पर दोनों ही लविंगली थे, लवेबल थे। जहान की ब्यूटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, और यही हाल इस वक्त हुआन और हाओशुआन का था। दोनों ही जहान को देख रहे थे। जहान एक एंजेलिक ब्यूटी था, एक्सेप्शनल। ईबो ऑलरेडी गुस्से में था, पर उसका गुस्सा और ज़्यादा तब बढ़ गया जब उसने महसूस किया कि उसके दोनों भाई किस तरीके से जहान को देख रहे हैं। यहाँ तक कि हुआन ने तो जहान को छूने तक की हिम्मत की। एकाएक ईबो ने हुआन को पीछे खींच लिया और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम उससे दूर से भी बात कर सकते हो। हाओशुआन ने अपना तिरछी निगाहों को ईबो की तरफ किया और अपनी टॉन्टिंग टोन में कहा, तो मेरा भाई अब पोजेसिव हो रहा है। समथिंग इंटरेस्टिंग। हाओशुआन की ऐसी बातें सुनकर एक ईबो को एहसास हुआ कि उसे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि ये दो बेवकूफ़ उसके पीछे पड़ जाएं, तो इसीलिए वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिलहाल वो इन दोनों को और जहान को, तीनों को ही एक साथ डील करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी एक पर्सन को ही डील कर सकता था, और जिसे उसे डील करना था वो इस वक्त उसके कैबिन में आ चुका है। तो उसे जैसे तैसे करके हुआन और हाओशुआन को जल्द से जल्द यहाँ से भगाना होगा। पर क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये दोनों क्वेश्चनिंग मशीन अपने आप ही थक नहीं जाते, तब तक कुछ भी करना बेकार है, और इन लोगों से दिमाग मारना तो बिल्कुल ही फिजूल है। जहान ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ऐसा वेलकम मिलेगा। पहले तो वो सीन अभी तक उसके दिमाग से निकला नहीं था, और दूसरा हुआन और हाओशुआन की ऐसी निगाहें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए काफ़ी थी। क्या इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि जहान रियल है? ये कैसी अजीब सी बात है। जहान ने कहा, डेफिनेटली मैं रियल हूँ, अब तो आपने छूकर भी देख लिया। जहान ने ये कहते हुए अपनी नेक को स्क्रैच किया। हाओशुआन ने और हुआन ने दोनों ने चकल किया। हुआन ने कहा, सॉरी, बट तुम मुझे इसलिए रियल नहीं लगे क्योंकि मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था अपने भाई से। ये कहते हुए हुआन ने ईबो की तरफ देखा। हाओशुआन ने हुआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे पर्सन को अपने सामने देखकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है? हाओशुआन के मुंह से निकले हुए ये तीन शब्द मान लो उस पूरे कैबिन के अंदर बॉम्ब की तरह काम किए। तीनों निगाहें अब इस वक्त हाओशुआन के ऊपर थीं, जैसे कि मान लो उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया। ईबो ने कहा, बिल्कुल सही, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार तो मैं अफ्रीका के सहारा में भेजूँ या फिर अटलांटिका में। डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हारी टिकट कटनी तो पक्की है। ईबो की वॉइस शार्प थी, कोल्ड थी, और उसकी निगाहें बहुत ज़्यादा डार्क थी। एकाएक हाओशुआन को रियलाइज़ हुआ कि इस वक्त मजाक करना उसे बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए उसने अपना ध्यान और अपनी बातों दोनों को संभालते हुए कहा, हाँ अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत 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 साथ बहुत बहुत क्यूट लगते हो। हाँ, बहुत क्यूट लगते हो, परफेक्ट लगते हो साथ में खड़े हुए। तुम्हारी फ़ोटो ये देखो कितनी खूबसूरत है। ये कहते हुए उसने न्यूज़पेपर को आगे कर दिया, जिस न्यूज़पेपर के अंदर जहान और ईबो की 7 फोटो लगी हुई थी। ईबो ने कहा, कुछ भी कर लो, मैं अपना इरादा बदलने नहीं वाला। अब हाओशुआन के चेहरे पर पसीने की एक लकीर आ चुकी थी। उसने टेबल पकड़ते हुए कहा, प्लीज ब्रो, ऐसा मत करो, वरना याद रखना कुछ सीक्रेट्स मेरे पास भी हैं तुम्हारे। कहो तो तुम्हारे सो कॉल्ड नो परफेक्टली फियांसे को बता दूं। ये कहते हुए उसने अपनी स्मृग दिया। ये स्मृग ईबो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसे ब्लैकमेल करना हाओशुआन से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ईबो ने कहा, कोशिश भी मत करना, और अगर तुमने कोशिश करी तो याद रखना तुम्हारा बोनस भी काटा जा सकता है। फिर पूरे साल घर पर बैठकर सिर्फ कॉन्गी खाना या फिर पॉरेज डिसाइड तुम कर सकते हो। वैसे भी चाइना में दोनों के ही दाम बहुत कम है, तुम्हारी सैलरी में इतना तो चल ही जाएगा। वो दोनों बिल्कुल अभी भी बच्चों की तरह आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जहान बस समझने की कोशिश कर रहा था, क्या ये वही वांगी वो है जिसकी चर्चा पूरे शहर के अंदर है? कोल्ड प्रिंस, एटीट्यूड का मास्टर, साथ ही साथ ऐसा इंसान जिसके करीब कोई नहीं जा सकता। पर यहाँ तो अपने भाइयों के साथ बिल्कुल एक बच्चा बना हुआ है। जहान ने कहा, हाओशुआन, यही है ना तुम्हारा नाम?
हाउशवान ने जहान की तरफ अपनी निगाहें करी और कहा, हाँ हाँ, मेरा यही नाम है और लोग मुझे चार्मिंग प्रिंस भी कहते हैं, तुम भी बुला सकते हो। ये कहते हुए उसने अपनी चार्मिंग स्माइल दी। जहान ने कहा, सही कहते हैं, तुम रियल में बहुत चार्मिंग हो। जहान की ये बात सुनकर एकाएक ईबो की आईज शार्प हो गई। उसने घूरते हुए जहान की तरफ देखा, जैसे कि वो जहान से कहना चाहता हो, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी पनिशमेंट कितनी ज़्यादा हार्ड होगी इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। एकाएक जहान को भी रियलाइज़ हुआ कि ईबो उसे घूर रहा है। जहान ने अपनी आईज को ईबो की तरफ किया, जैसे कि अपनी क्वेश्चनिंग आईज से पूछना चाहता हो कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। फिर जहान ने एक स्मिर्क दिया और अपने आप में अपने मन में कहा, जेलस, तो मिस्टर वांग बहुत जेलस भी हो सकते हैं। एकाएक हाउशवान की आवाज़ आई, वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। तुम इकलौते कपल होंगे जिनकी वर्जिनिटी लूज होने के किस्से पूरे शहर के अंदर है, और किस्से ही नहीं है बल्कि ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। तुम्हारी हॉट नाइट तो बहुत चर्चा का विषय है, चाइना बरसों तक याद रखेगा। हाउशवान की ये बात सुनते के साथ ही हुआन बहुत जोर से हंसने लगा, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे फनी जोक सुन लिया हो। एकाएक जहान और ईबो दोनों ही शाय फील करने लगे। दोनों अपनी आंखों को एक दूसरे से हटाकर इधर उधर देखने लगे। जहान का तो पता नहीं, पर ईबो, हाउशवान और हुआन दोनों की नज़रों में वर्जिन था, ये बात उन्हें पता थी। ऑफिस, अपार्टमेंट और मीटिंग्स, यही 3 चीज़ें तो थी वांग ईबो की ज़िंदगी में। इसके अलावा ईबो ने आज तक किसी और से बात भी नहीं की होगी बिना काम के। ये बात हुआन और हाउशवान दोनों जानते थे। खैर, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ईबो की और जहान की स्टोरी क्या है। उनके लिए तो हर चीज़ बेस्ट एंड बेस्ट जोक होनी चाहिए। फिलहाल उनकी स्टोरी बिल्कुल तैयार थी, यानी कि ईबो और जहान की वो हॉट नाइट इस वक्त चाइना का हॉट टॉपिक थी। ये बात कंफर्म है और इस बात का मज़ा ना लूटा जाए, वो हाउशवान और हुआन कहा। हुआन ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने हाउशवान, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना एक्सपर्ट होगा कि डायरेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं फियांसी से हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा। वैसे इस बात के लिए मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम दोनों से, लेकिन मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ तो मैं मान सकता हूँ अगर तुम कुछ कर दो मेरे लिए। ये कहते हुए हुआन ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त कैबिन से बाहर चले जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। हुआन और हाउशवान दोनों ही ईबो को देख रहे थे। जहान ने कहा, गागा, आप मुझे बता सकते हैं आप क्या करवाना चाहते हैं। जहान की इतनी सॉफ्ट और क्यूट वॉइस सुनकर एकाएक हुआन ने जहान की तरफ देखा। ईबो ने कहा, वो तुम्हारे गागा नहीं है। हुआन ने कहा, ईबो, ये जेलस होने का टाइम नहीं है, डेफिनेटली मैं उसका गागा हूँ। आखिर मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं उसका गागा हुआ ना। जहान ने कहा, मिस्टर वांग। व्हाट? ईबो एकदम से शॉक हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी भी जहान ने ईबो को मिस्टर वांग बुलाया। जहान ने कहा, आई मीन ईबो। जहान के मुंह से अपना नाम पहली बार सुनकर एकाएक ईबो की पूरी बॉडी जैसे फ्रोज हो गई हो। जहान ने अभी तक ईबो का नाम नहीं लिया था। ये पहली बार था जब जहान खुद ब खुद ईबो का नाम ले रहा था। जहान के मुंह से वो चंद अल्फाज जैसे ईबो की पूरी बॉडी के अंदर करंट पैदा करने के लिए काफ़ी थे। दोनों को इस तरीके से घूरता देख हुआन ने कहा, तुम लोगों का ये स्टेजिंग गेम खत्म हो गया हो तो मैं जहान से बात कर लूँ ईबो। पर इससे पहले कि हुआन, जहान या हाउशवान और ईबो कुछ कह पाते, एकाएक कैबिन का डोर खुल जाता है और सामने से जो शख्स आया था उसने तुरंत आकर जहान के दोनों हाथों को पकड़ लिया। सब अब शॉक थे। ईबो की तो फिस्ट क्लेंच हो चुकी थी। इस शख्स से ईबो इस वक्त बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा था। एकाएक जैसे ही ईबो ने यांग का चेहरा देखा, उसका पूरा चेहरा जैसे लाल हो गया हो। ईबो की तिरछी निगाहें सिर्फ इस वक्त यांग के ऊपर थी, जो कि उसके कैबिन में आ गया था। इस शख्स की इतनी हिम्मत कि एक तो उसके कैबिन में आया बिना नॉक करे और ऊपर से उसके जहान का हाथ भी पकड़ लिया। ईबो ने अपने मन में दोहराया, उसका जहान, हाँ, ये अभी मैटर नहीं करता, इसने जहान का हाथ आखिर पकड़ा कैसे। ईबो ने अपने मन में कहा। जहान भी अब यांग को देख रहा था, जैसे कि उससे पूछना चाहता हो, यांग हुआ क्या। यांग दरअसल कंपनी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो गाड़ी में जहान का वेट कर रहा था। जहान ने यांग से कहा था कि वो उसका वेट करे, वो ईबो से बात कर आ जाएगा। वो यांग चाहता तो जहान के साथ आना था, बट जहान ने उसको मना कर दिया। बट इस वक्त यांग का यहाँ एकाएक आ जाना जहान के लिए एक क्वेश्चनिंग लुक तो था ही। तो जहान ने पूछा, क्या हुआ यांग, एवरीथिंग इज ओके। यांग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ओके है, क्योंकि कोई है जो अब माहौल को ओके नहीं रहने देने वाला। जैसे ही यांग के मुंह से ये कुछ शब्द खत्म हुए, तुरंत एकाएक दोबारा कैबिन का गेट खुला और इस बार जो शख्स आया था उसने तो हद ही पार कर दी। उसने यांग को पीछे किया और डायरेक्ट जहान को अपनी बाहों में ले लिया। उसने जहान को इतना तेज बाहों में पकड़ा था कि मान लो जहान की पूरी सांस को रोक ही देगा।
दरअसल वो और कोई नहीं, जियांग था। जियांग बहुत ज़्यादा परेशान था जहान के लिए, और एकाएक जब उसने कल वो टीवी पर इंटरव्यू देखा था तो मान लो जियांग की तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई थी। वो बस जहान तक पहुंचना चाहता था और जैसे तैसे करके यांग तक पहुंचा और यांग के बाद जहान के पास। यांग ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि जहान जियांग से खुद आकर मिलेगा, पर जियांग किसी की सुनने को राज़ी ही नहीं था। वो तो शुक्र है इस वक्त वैनिंग और न्यूसेंग नहीं थे, वरना पता नहीं ईबो के ऑफिस का क्या हाल होता। जिसके कैबिन में कोई एक शख्स भी पैर रखने से कतराता है, वहाँ आज पूरी बारात लगी हुई थी। मान लो सब्जी मार्केट खुल गई हो। पता नहीं कितनी सारी शॉकिंग गेज इस वक्त जियांग और जहान को इस तरीके से देखकर अपने मन में क्या क्या ख्याल बन रही थी। एकाएक हुआन ने हाओशुआन से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि एकाएक हमारे ऑफिस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है? हाओशुआन ने कहा, बिल्कुल सही, मुझे तो भूकंप के आसार भी नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि कोई वॉल्केनो ब्लास्ट होने वाला है। पता नहीं लावा में कौन कौन जल के मरने वाला है। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा, जिसकी निगाहें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। ईबो ने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था ये शायद वही जानता था। पहले वो यांग कम था, जो ये नया शख्स जहान को बाहों में लेकर खड़ा है, वो भी इतना इंटीमेट, ईबो के बर्दाश्त से बाहर था। इससे पहले कि ईबो कुछ कर पाता, हुआन और हाओशुआन दोनों ने ही ईबो को रोक लिया, जैसे कि वो उससे कहना चाहते हो कि भाई कंट्रोल में रहो, वरना तुम सिचुएशन को बिगाड़ दोगे। पहले जान लो कि सिचुएशन क्या है। हाओशुआन ने ईबो के कान में कहा, भाई प्लीज़ प्लीज़ इतना डार्क और एमिट मत करो, मुझसे तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ईबो ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपने दांत पीस रहा था। उसकी फिस्ट क्लेंच थी और जॉ बहुत ज़्यादा कसे हुए थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही भाइयों के हाथ अब ईबो के पास से हट चुके थे, क्योंकि सामने का नज़ारा समझ लो हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी था। हुआन और हाओशुआन दोनों ने ही अपने मन में कहा, अब भूकंप को कोई नहीं रोक सकता, पता नहीं किसकी मौत आने वाली है आज। जियांग ने जहान के चिक पर किस कर लिया था। जियांग ने कहा, माय बेबी बनी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिर तुम थे कहाँ 2 दिन से? इस वक्त जियांग बहुत परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में यहाँ तक कि आंसू की एक परत भी थी। जहान ने जियांग को इस तरीके से देखकर अपने मन में कहा, मुझे जियांग का ख्याल तो रखना चाहिए था, मैं अपने सोने की वजह से सब कुछ भूल गया। जहान ने जियांग का हाथ पकड़ा और उससे कहा, प्लीज़ बनी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं यहीं हूँ, सांस लो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये कहते हुए जहान जियांग को संभालने लगा। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के सामने पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ यही दोनों हैं। एक जियांग ने कहा, मैं शांत हो जाऊं? मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुमने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया था माय बेबी, मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हें दिन रात कॉल डायल किया। देखो अपने फ़ोन को, ज़रा चेक करो, 1000 से भी ज़्यादा कॉल होंगे उसके अंदर, पर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। ये कहते हुए जियांग अब रोने लगा। जहान जियांग की ऐसी हालत देखकर एकाएक अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। उसने तुरंत जियांग को अपनी बाहों में लिया और उसे तसल्ली देने लगा। वो धीरे धीरे उसकी बैक पर सर्कल ड्रॉ कर रहा था और उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी स्वीट बातें उसने जियांग के कानों में कहीं जाकर तब जियांग को थोड़ा सा रिलैक्स आया। उसने जहान को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया, इस तरीके से होल्ड किया मान लो इस पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। जहान ने भी जियांग को कुछ इसी तरीके से पकड़ रखा था। दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए थे और उन दोनों को इस तरीके से देखकर बहुत सारे जने उनमें खो गए थे। यांग ने एकाएक कहा, अब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो रहा है। यांग की यह बात सुनकर एकाएक हुआन ने उसकी तरफ देखा। हुआन ने कहा, मुझे ज़रा बताने की कोशिश करोगे कि यहाँ हो क्या रहा है? यांग और हुआन दोनों आसपास खड़े थे, वहीं हाओशुआन और ईबो दोनों साथ में खड़े थे। हाओशुआन की निगाहें तो सिर्फ जियांग के ऊपर टिक चुकी थी। ये समझ लो उसके दिल की सारी घंटियां बज चुकी थी, वो भी एक साथ। जहान अगर ब्यूटी था तो ये शख्स बिल्कुल एंजल था। जहान अगर वाइट स्नो था तो ये शख्स भी सनफ्लावर से कम नहीं था। हाओशुआन ने बहुत सारी खूबसूरती देखी थी, पर आज जिस खूबसूरती के दर्शन उसे हुए थे वो उसके लिए बियॉन्ड द लिमिट थी। जियांग, ये परफेक्ट इंसान इस वक्त हाओशुआन की आंखों पर, दिल पर और दिमाग पर राज कर रहा था। ये समझ लो एक सायरन की तरह लगातार बज रहा था। पहली बार हाओशुआन एक प्ले बॉय को अपने दिल की धड़कन उसके कानों में सुनाई दे रही थी। ये समझ लो उसकी पूरी बॉडी से फ्रीज हो गई थी और आंखें एक जगह टिकी थी, सिर्फ जियांग के ऊपर। एक ही क्यूरियोसिटी थी मन में, आखिर ये एंजल है कौन? कोई भी हो, इस वक्त हाओशुआन इस एंजल को अपने पास चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर तुम हो कौन? हाओशुआन को इस तरीके से देखकर एकाएक ईबो ने अपनी आंखों को शार्प किया और कहा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाओशुआन ने कहा, पता नहीं,
लगता है सायरन बज रहा है। अकेला हाउशुआन ही नहीं था जिसके दिल पर असर हुआ था, कोई और शख्स भी था जिसकी धड़कनें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ चुकी थीं। वो हुआन था, जिसकी धड़कनें यांग को देखकर बढ़ चुकी थीं। जब से यांग इस कैबिन में आया था, हुआन सिर्फ यांग को ही देख रहा था, उसी के सवाल का जवाब दे रहा था। हुआन के माइंड ने पहले ही एक बात कह दी थी और वही बात को रिपीट मोड पर चलाया जा रहा था। ही इज़ योर परफेक्ट वन, ही इज़ योर परफेक्ट वन। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये क्यूट और फनी पार्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कहना है आपका इन दो नई जोड़ियों के लिए, जैसे कि हाउशुआन और जियांग और हुआन और यांग? क्या होगा इन लोगों का फ्यूचर? और अपने मेन कपल का क्या होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। अगर सोच लिया हो तो मुझे भी बता सकते हैं। क्या करेगा ईबो? इस तरीके से जियांग और जहान की नज़दीकियों को कैसे हैंडल करेगा? फिलहाल पूरी तरीके से वो इस वक्त जेलस मोड में तो है ही। क्या होगा, जहान की पनिशमेंट कितनी ज़्यादा टफ होने वाली है? अपनी शामत कोई खुद कैसे बुलाता है ये कोई जहान से सीखे। और फिलहाल उसने ऐसी शामत को बुला लिया है जो उसके लिए बिल्कुल भी इजी तो नहीं होने वाली। फिलहाल वो अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन जब उस दुनिया से बाहर आकर ईबो की दुनिया में कदम रखेगा तब मुझे एहसास होगा कि आखिर उसने किस इंसान से पंगा लिया है। चलिए, तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय।